Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture, I would like to discuss about the level of organization in ecology. प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि पारिस्थितिकी में वो कौन कौन से संगठन के स्तर पाए जाते हैं। लेवल माने होता है स्तर, ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन, इकोलॉजी माने पारिस्थितिकी में। What are the various level that is found in the ecology? So the first of all, if we are talking about the level of organization in ecology, then the first level is the individual level. अगर हम किसी भी पारिस्थितिकी के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला स्तर है इंडिविजुअल लेवल, दूसरा स्तर है पॉपुलेशन लेवल, तीसरा है कम्युनिटी लेवल, चौथा है इकोसिस्टम लेवल, पांचवा है बायोम लेवल और छठवां है बायोस्फीयर लेवल। So the first of all, we are talking about the individual level. Individual क्या है? ये species is a group of individual. अगर हम इस individual की बात करें, ये species is a group of individual that are genetically related and can breed to produce the fertile youngs. ये species क्या है? कोई भी प्रजाति क्या है? species is a group of individuals. जो कोई भी प्रजाति जो होती है वो जीवों का समूह होती है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है जीव। ये स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी प्रजाति जो होती है वो जीवों का समूह होती है, किसी भी इंडिविजुअल्स का समूह होती है जो कि आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं और उनके पास प्रजनन की क्षमता होती है जिसके द्वारा वे फर्टाइल यंग्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं या जन्म देते हैं। फर्टाइल यंग्स का मतलब ये है कि जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो जेनेटिकली रिलेटेड होते हैं, आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं और प्रजनन के द्वारा उपजाऊ यंग्स, फर्टाइल का मतलब होता है जो पुनः जिसके पास ब्रीडिंग की एबिलिटी हो। फर्टाइल यंग्स का मतलब होता है ऐसे यंग वंश को जन्म देते हैं जो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी पाई जाती है, पुनः ब्रीडिंग करके पुनः प्रजनन करके अपनी नई जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज ए फर्टाइल यंग। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट ए स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट आर जेनेटिकली रिलेटेड। स्पीशीज क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, जीवों का समूह, ग्रुप समूह है जो कि आनुवंशिक रूप से संबंधित होते हैं और उनके पास ये क्षमता होती है कि वे फर्टाइल यंग्स को प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जीवों का समूह है। ये पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन माने होती है जनसंख्या। पॉपुलेशन क्या है? ये पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब है बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज। पॉपुलेशन की हिंदी है जनसंख्या। जनसंख्या की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जनसंख्या जो होती है वो जीवों का समूह है। जनसंख्या जो है वो जीवों का समूह है जो कि एक समान प्रजातियों से संबंधित होते हैं। दैट लिव इन द सेम एरिया, जो कि समान क्षेत्र में निवास करते हैं एंड इंटरेक्ट विद द वन अनदर, और जो एक दूसरे से जो होते हैं इंटरेक्शन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज। जनसंख्या क्या है? जीवों का समूह है जो कि एक समान प्रजातियों से संबंधित होते हैं, जो समान क्षेत्र में रहते हैं और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी माने होता है समुदाय। एक कम्युनिटी इज ऑल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। समुदाय कैसे बनता है? विभिन्न प्रजातियों की जो जनसंख्या होती है वो आपस में मिल करके कम्युनिटी बनाती है। कम्युनिटी इज ऑल ऑफ द पॉपुलेशन। समुदाय क्या है? बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं।
अब विभिन्न प्रजातियों की जो जनसंख्या होती है वो आपस में मिल करके बनाती है कम्युनिटी, आपस में मिल करके समुदाय बनाती है। सो कम्युनिटी इज ऑल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। विभिन्न प्रजातियां जो होती हैं, विभिन्न प्रजातियों की जो जनसंख्या होती है, विभिन्न विभिन्न प्रजातियों की जो पॉपुलेशंस होते हैं, वह आपस में मिल करके कम्युनिटी बनाते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट कम्युनिटी इज ऑल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट लिव इन द सेम एरिया, जो कि समान क्षेत्र में निवास करते हैं, एंड इंटरेक्ट माने प्रतिस्पर्धा करते हैं, विथ वन अनदर माने एक दूसरे से। ए कम्युनिटी इज कम्पोज ऑफ ऑल द बायोटिक फैक्टर ऑफ एन एरिया। एक जो समुदाय होता है, जो कम्युनिटी होती है, एक कम्युनिटी इज कम्पोज ऑफ, जो कम्युनिटी होती है, जो समुदाय होता है, कम्पोज ऑफ माने मिलकर बना होता है, किससे? ऑल द बायोटिक फैक्टर ऑफ एन एरिया। कोई भी कम्युनिटी जो होती है उस क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त जैविक कारकों से मिलकर बनी होती है। तो कम्युनिटी क्या होती है, इतना याद रखिएगा। कम्युनिटी इज कम्पोज्ड ऑफ पॉपुलेशंस बिलोंगिंग टू द डिफरेंट स्पीसीज दैट लिव इन द सेम एरिया। विभिन्न प्रजातियां जो होती हैं, विभिन्न प्रजातियों की जो जनसंख्या होती है, जो समान क्षेत्र में निवास करती है, आपस में मिलकर के समुदाय या कम्युनिटी बनाती है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, इकोसिस्टम का मतलब है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत क्या आता है? एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पारिस्थितिक तंत्र के अंदर आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जिंदा जीव। ऑल द पॉपुलेशन इन एन एरिया, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिंदा जीव आते हैं। ब्रैकेट में लिखा है ऑल द पॉपुलेशन, वह सभी जनसंख्या आती है, इन एन एरिया माने किसी भी क्षेत्र की, एंड द नॉन लिविंग एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। कुल मिला करके किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, समस्त जनसंख्या, समस्त पॉपुलेशंस आती है उस क्षेत्र की, साथ ही साथ ऑल द नॉन लिविंग एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, ऑल द नॉन लिविंग एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट्स एन इकोसिस्टम इज। तो कुल मिला करके इकोसिस्टम जो होता है सबसे पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना होता है, पॉपुलेशन से बना होता है उस क्षेत्र के, साथ में नॉन लिविंग एस्पेक्ट होते हैं जो उस पर्यावरण के, उनसे भी मिलकर बना होता है। साथ ही साथ इकोसिस्टम इज मेडअप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इन एन एरिया। इसके साथ ही साथ जो इकोसिस्टम होता है उस क्षेत्र में पाए जाने वाले बायोटिक माने जैविक, एबायोटिक माने अजैविक, फैक्टर माने कारक, एरिया माने क्षेत्र। साथ ही साथ इकोसिस्टम जो होता है उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक कारकों से मिलकर बना होता है। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड द पॉपुलेशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया along with the non-living aspect of that particular environment. Along with ecosystem is made up of the biotic and abiotic factors in an area. अब क्या है, नेक्स्ट है बायोम। बायोम इज ए लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना। बायोम क्या है? लार्ज नेचुरली, लार्ज माने बहुत भारी मात्रा में, नेचुरली माने प्रकृति में पाए जाने वाले, कम्युनिटी माने समुदाय होते हैं। बायोम क्या है? लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा माने फूल यानी फ्लावर, फना माने एनिमल, फ्लोरा माने प्लांट। बायोम क्या है? लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी है, बहुत लंबी प्रकृति में पाई जाने वाली समुदाय होते हैं, चाहे वो प्लांट की हों चाहे एनिमल को हों। आपको पाएंगे मेजर हैबिटाट, जो कि एक बड़े वासस्थल में निवास करते हैं, जैसे रेन फॉरेस्ट बायोम है। इसके अलावा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? द बायोस्फीयर इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। बायोस्फीयर को कहते हैं जैवीय मंडल, वह मंडल जहाँ पर ऑर्गेनिज्म निवास करते हैं, वह मंडल जहाँ जीव निवास करते हैं, वह मंडल जहाँ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। बायोस्फीयर क्या है? बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है, जमीन का जो है जैविक घटक है, विच इंक्लूड्स, बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड, धरती, जमीन। हाइड्रोस्फीयर माने वाटर, जहाँ पानी पाया जाता है,
जल मंडल, इसको कहते हैं थल मंडल। लिथोस्फीयर स्थल मंडल है, हाइड्रोस्फीयर है जल मंडल, एटमॉस्फेयर माने वायुमंडल। तो बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। जमीन यानी धरती का ये जैविक घटक होता है जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आते हैं। द बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। बायोस्फीयर के अंतर्गत इस धरती पे पाए जाने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, धरती पे पाए जाने वाले सभी जिंदा जीव आते हैं। टुगेदर विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय देम, साथ ही साथ उनके द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थ जो प्रोड्यूस होता है वह भी पाए जाते हैं। इसके अलावा एक दो डिटेल और भी है, जैसे बायोस्फीयर के बारे में है, बायोम के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। जैसे यह है, अगर बायोम के बारे में मोर इन्फॉर्मेशंस लेनी हो तो यू कैन। जैसे इंडिविजुअल्स क्या है, अगर हम इंडिविजुअल्स के बारे में ही बात कर लें, इंडिविजुअल्स आर नॉट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ if their members cannot produce offspring that can also have children. Individuals are not member of the same species. कोई भी individuals are not member of the same species. कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो समान प्रजाति के तब तक नहीं होगा जब तक if their members cannot produce offspring that can also have children. कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी जीव तब तक इंडिविजुअल आर नॉट मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज, कोई भी इंडिविजुअल्स समान प्रजाति का सदस्य तब तक नहीं होगा जब तक उसके अंदर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी ना हो, और वो जिस ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर भी चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होना चाहिए। इसके अलावा बायोम क्या है मैंने डिटेल समझाया है। प्लांट की कम्युनिटी हो, एनिमल की कम्युनिटी हो, सारे मिलकर बायोम बनाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल बायोम है कॉमन करेक्टरिस्टिक। प्लांट और एनिमल के जो बायोम होते हैं उनके समान लक्षण होते हैं ड्यू टू द सिमिलर क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट सिमिलर होता है। एंड कैन बी फाउंड ओवर ए रेंज ऑफ कॉन्टिनेंट। बायोम्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हैबिटाट, बायोम जो है हैबिटाट से अलग होते हैं। बिकॉज एनी बायोम कैन कंप्राइज ए वैरायटी ऑफ हैबिटाट, क्योंकि एक बायोम के अंदर बहुत सारे हैबिटाट हो सकते हैं। एज हैबिटाट इज द नेचुरल होम, हैबिटाट जो होता है एक प्राकृतिक होम होता है, और एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। So that's all about the डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो मैंने डिटेल इस पेज पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसके पहले पेज पे जो मैंने दिया था वो संक्षिप्त में, प्रिसाइज फॉर्म में एग्जैक्ट है, कहीं कोई बहुत ज़्यादा इसमें स्टडी करने की नीड्स नहीं है। ये जो आपका है एकदम कॉम्पैक्ट है, वेल क्लियर है। दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो मिला के ओवरऑल दैट्स ऑल अबाउट द level of organization in ecology. So that's all about the level of organization in ecology. In the next lecture we will discuss about the Lebesgue law of minimum and Selford's law of tolerance. So thanks to all of you watching the video. Thank you. चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशंस आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।